हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम एक टॉपिक और समझ रहे हैं और ये टॉपिक का नाम होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमें दो तीन चीजें पहले समझनी पड़ेगी, एक विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम में अगर हम दो माध्यम लेंगे तभी हमारा कोई विरल माध्यम होगा और सघन माध्यम होगा। जैसे वायु या कांच लेते हैं तो वायु हमारा एक विरल माध्यम हो गया और कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, चाहे वो विरल से सघन में करे या सघन से विरल में करें, तो प्रकाश या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब की ओर कब झुकेगा? जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा। और अभिलंब से दूर कब हटेगा? जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा। और प्रकाश की ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी भाई। ये जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, PQ क्या है? आपतित किरण इंसिडेंट रे। QR क्या है? अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे। और RS क्या है? निर्गत किरण, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। एंड दिस एंगल इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको निर्गत कोण कहते हैं। ई को क्या बोलेंगे? निर्गत कोण। आई होप इतना समझ में आया होगा। साथ ही साथ अपवर्तन की परिभाषा के साथ में आप चाहे तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब इसी के साथ साथ में मैं क्या बता देता हूँ, अपवर्तन के नियम। जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट में देखा था क्या? परावर्तन के नियम। अब हम इसमें क्या देख लेते हैं? अपवर्तन के नियम। पहला वाला नियम वैसा का वैसा ही है, सिर्फ परावर्तित किरण की जगह क्या आ गया है यहाँ पर हमारा? अपवर्तित किरण, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें इसका हमें आगे जरूरत पड़ती रहेगी। इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ये क्या होता है? साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण बराबर नियतांक। और इस नियतांक को हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।